आज श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन, आज भगवान श्याम सुंदर बड़े आदर के साथ में इधर रहने लगे हैं मथुरा में, और ऐसा बताया जाता है आज उद्धव धीरे धीरे चल करके उसी जल के सहारे चलते हुए वो कहां गए जहां मैया नंद रानी का महल है। बड़े समझने की बात है परीक्षित महाराज। आज उद्धव जैसे ही नंद रानी के महल के पास में आए तो उद्धव ने उसी समय क्या देखा कि नंद रानी का जो महल है उस महल का एक बहुत बड़ा सा आंगन है। उस आंगन में तमाम गोपियां, तमाम ब्रज नारियां विराजमान हैं। अनबर्त उनके आंसू चल रहे हैं। और इतना ही नहीं, बीच में नंद रानी बैठी हुई है, यशोदा माता बैठी हुई है। और क्या दृश्य देखा कि खाली पालना पड़ा हुआ है और यशोदा उस पालना को हिला रही है। आज जैसे इस दृश्य को देखा उद्धव को लगा ये क्या देख रहा हूं। याद रखना तो आज उद्धव खड़े खड़े देख रहे हैं, मैया लीला कर रही है। गोपियाओं कोई शोर मत करना, क्योंकि मेरा लाला अगर जाग गए हो तो पता है वो सोवे वो नहीं। और वो जागते ही माखन मिश्री मांगे दो। अरे मैंने तो बना भी नहीं पाया माखन, तुम कोई शोर मत करना गोपियाओं। याद रखना तो आज मैया का बादल जैसा स्वरूप हो गया। मैया बहुत परेशान है, ऐसा लगता है मानो लाला कहीं गया ही न हो। और इसी बीच में एक छोटी बच्ची है अंशी, ये 501 रुपए प्रभु कथा में दान कर रही है। तार ब्रह्म परमात्मा से प्रार्थना करते हैं ऐसे बच्चे की हमेशा लंबी आयु भगवान सतबुद्धि प्रदान करते रहे। बोली गोविंद भगवान की जय। याद रखना हो आज जैसे ही बाबा नंद ने देखा कि पटका डाले हुए कोई मेरे लाला की तरह है, आज नंद बाबा पास में आ गए। कहो तुम कौन हो? बाबा मेरा नाम उद्धव है, मुझे कन्हैया ने भेजा है आपके पास में। हाय जैसे ही कृष्ण का नाम सुना है कि उद्धव को अपने हृदय से लगा लिया और कहा एक बार कहो मेरा गाना बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं। याद रखना तो आज उद्धव की आंखें भी भर आई। और जब मैया को देखा है उद्धव ने तो आज उद्धव पर एक बात भी नहीं आ रही। जो ज्ञान का अभिमान लेकर के आए थे वो अभिमान वहीं से दूर हो गया, वहीं पर दूर हो गया। आंखें भरी हुई है। अब मैया कभी तो ऐसी वृत्ति मैया की हो गई है, कभी हंसती है तो कभी रोती है, कभी जोर जोर से चिल्लाने लगती है लाला लाला तो कहाँ गए हो, और कभी कहती है हाय लाला तो मेरा पालना में लेटो हो, सोए रहे हो। लेकिन कभी कभी देखती है तो लाला पालना में नहीं है। आज मैया पागल जैसी हो गई। याद रखना तो मैया को जब चेतना आई बाबा नंद ने बताया नंद रानी इनका नाम उद्धव है और ये मथुरा से आए हैं, तुम्हारे लाला के परम प्रिय सखा हैं। आज जैसे ही लाला के परम प्रिय सखा का नाम सुना है कि मैया ने तुरंत ही कलाई को पकड़ लिया। कहा लाला तुम मथुरा से आए हो? हाँ मैया। मेरी बात ध्यान देकर के सुनो, मेरा लाला तो ठीक है, उसे कोई परेशानी तो नहीं। नहीं मैया एक बात बताओ लाला, क्या मेरा कन्हैया कभी मुझे याद भी करता है? तो उद्धव की आंखों में आंसू आ गए। कहा मैया तुम्हें तो दिन रात कृष्ण याद करता है, तुम चिंता न करो। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ वो कब लौट के आएगा? मुझे बहुत इंतजार है। मेरे लाला से जाकर के कहना अगर तुम्हें लाला मिले तो एक ही बात कहना कि
मैया के हृदय में चैन नहीं आता। मैया का हृदय खाली हो चुका है, क्योंकि उस हृदय में लाला ही लाला है, लाला के अलावा और कुछ नहीं। और लाला के बगैर चैन भी कैसे आएगा। आज मैया ने रो करके कहा, देखो मैं क्या कहूं उद्धव, अरे मुझे तो एक बात याद आती है, मैं आज वो बात भी सत्य हो गई, क्योंकि मैं जानती हूं कि वो मेरा लाला नहीं था। अरे वो तो देवकी और वसुदेव का लाला था। अरे मैं तो एक पालने वाली एक माँ थी, मैं एक धाय थी, इसलिए मेरा कन्हैया मुझे छोड़ करके चला गया। लेकिन मैं एक सत्य बात कहूं उद्धव, मैंने अपने कन्हैया को कभी पराया नहीं समझा था। अरे मैंने तो अपने हृदय का टुकड़ा समझ करके उसका पालन पोषण किया था, लेकिन आज मेरा लाला मुझे छोड़ के चला गया है। अब तुम ही बताओ मैं कैसे रहूं। मेरे कन्हैया से कहना। आज उद्धव ने अपनी मां के आंसुओं को पहुंचा। तुम चुप हो जाओ मैया, ऐसे नहीं रोते हैं। यशोदा कहने लगी, मैं रोती नहीं हूं, ये जो हृदय है, इस हृदय में कृष्ण के अलावा और कोई बसता नहीं। मुझे अपने लाला की याद आती है। और उद्धव एक बात मेरे लाला से कहना, अगर वो नहीं आया और इस मैया को कृष्ण नहीं मिला तो ये मैया जीवित नहीं रहेगी, ये मर जाएगी। जाकर के मेरे लाल से कहना। सारी रात हो गया है, तो आज मैया यशोदा को रोते रोते ब्रह्म की चर्चा करते करते उद्धव से, और जैसे ही सुबह के 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त लगा, आज स्नान करने के लिए उद्धव पहुंचे हैं। और क्या देखा है कि तमाम गोपियों के झुंड ही जल भरने के लिए जा रही हैं गोपियां। अरे कोई तो गागर भर रही है जल से, तो वो भरी की भरी ही रह गई, और कोई सखी की तरफ देख रही है तो वो देखती रह गई। आज कन्हैया की लीलाएं चलने लगी है, चर्चाएं होने लगी। और जैसे ही उद्धव को देखा है गोपियों ने, कि एकदम गोपियों ने आकर के उद्धव को घेर लिया। अरे कृष्ण आ गए, नटखट की बातें कर रहे थे हम, और नटखट प्रकट हो गए। और जैसे ही मोह की तरफ देखा, गोपियां एकदम हटने लगी। अरे ये तो कोई राही है, मैं तो ये समझ रही थी, हम तो ये जान रही थी कि हमारे कृष्ण हमारे बीच में प्रकट हो गए, हमें माफ कर देना राही। तो उद्धव ने अपना परिचय दिया, हमारा नाम उद्धव है, हम मथुरा से आए हैं और तुम्हारे कृष्ण के हम परम प्रिय सखा हैं। और देखो हम तुम्हें एक उपाय बताते हैं, उस कन्हैया को तुम याद करती हो, उसे परम इष्ट मानती हो। तो गोपियों ने कहा, हम बिल्कुल परम इष्ट मानती हैं। सुनो, आज के बाद तुम कभी उसे परम इष्ट मत मानना, और मेरी बात ध्यान देकर के सुनो। अरे तुम निराकार ब्रह्म को पूजने लग जाओ, साकार में कहां पड़ी हुई हो। ब्रह्म को पहचानो, ब्रह्म को जानो। मैं ब्रह्म की चर्चा तुमसे करने के लिए आया हूँ, ब्रह्म को तत्व से जनाऊंगा, तुम ब्रह्म की पूजा करो। आज ब्रह्म का नाम सुना है भक्तों। तो गोपियों ने हंसते हुए कहा, उद्धव एक बात बताइए, तुम्हारा ब्रह्म दिखने में कैसा है। उसी समय कहा कि उसका कोई रूप नहीं होता, वो निराकार होता है। अच्छा तुम्हारे ब्रह्म का रंग क्या है। तो उसी समय कहा उसका कोई रंग नहीं होता, वो तो एक ज्योतिर्लिंग होता है। करोड़ों सूर्य भी उसके सामने, उस प्रकाश के सामने न जा जाए, ऐसा दिव्य प्रकाश होता है, वो प्रकाश पुंज है। तो उसी समय गोपियां ने कहा, देखो हम निराकार को जानती नहीं, हमने देखा भी नहीं, उसका रंग भी नहीं जानती, तो हम पूजेंगे कैसे। तो उसी समय कहा उद्धव ने, देखो गोपियां, उस निराकार की ब्रह्म की जो उपासना होती है वो मन बुद्धि चित्त के द्वारा होती है। आज मन बुद्धि चित्त का नाम सुना है। तो गोपियों ने कहा, एक मेरी बात ध्यान देकर के सुनो उद्धव,
तो हम तुम्हारे ब्रह्म की पूजा नहीं कर सकती क्यों? पहली बात तो यह है कि हमारे पास में चित्त भी है और बुद्धि भी है, लेकिन एक वस्तु की कमी है। क्या? हमारे पास में मन नहीं है उद्धव, और मन नहीं है तो निराकार ब्रह्म की पूजा नहीं हो सकती। आज उसी समय गोपियां ने कहा, ऊधो मन न भे दस देश, एक हतो सो गयो श्याम संग, को अब राधे कीस, ऊधो मन न भे दस देश। हमारे पास में 10-20 मन नहीं है। अरे हम कृष्ण के उपासक हैं और हमारे कृष्ण जो है वो प्राण आधार है, हम उनके बगैर रह नहीं सकते। और सुनो, जाकर के कृष्ण से कहना, स्वयं तो राज्य कर रहे हैं, राज्य भोग ले रहे हैं और हमें योग सिखाते हैं। हमें योग की कोई जरूरत नहीं है, हम जीवन पर्यंत अपने प्रभु को ऐसे ही मानती रहेंगे। और उसी समय कहा, सुनो, तुम्हें मालूम नहीं है कि ये तो प्रेम की बात है ऊधो, तुमने प्रेम किया है उद्धव, आपने प्रेम नहीं किया लेकिन हमने किया है। सुनो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, आज उसी समय कहा, ये प्रेम की बातें हर किसी की समझ में नहीं आती। हमारी बात मान जाओ, तुम भी प्रभु से प्रेम करने लग जाओ, और जब प्रेम करोगे तो परम कल्याण की प्राप्ति होगी।